भारत में बड़े पैमाने पर आज बाबा साहब को याद किया जा रहा है और विश्व के अलग अलग देशों में भी बाबा साहब को याद किया जाता है। आपका आयोजन भी बहुत सुंदर है, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो बात थोड़ी इससे हट करके है। सभी लोगों ने बाबा साहब को अपने अपने ढंग से देखना शुरू किया। हर संगठन बाबा साहब में अपना हित देखता है और आयोजन करता है। हमें बाबा साहब के संपूर्ण व्यक्तित्व को ठीक से जानना चाहिए था। अगर हम बाबा साहब को ठीक से पहचान पाते तो हमारे आयोजनों के स्वरूप बदल जाते। हमें बाबा साहब से सीखना चाहिए, बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। किस चीज से प्रेरणा? अगर हम वास्तव में बाबा साहब को ठीक से समझने का प्रयास करते तो हमारा व्यक्तित्व भी बदल जाता, हमारी आवश्यकताएं बदल जाती और हम भी अपने आप को आंदोलित कर पाते। लेकिन हमसे चूक ये हो जाती है कि हम महापुरुषों को जानने की अपेक्षा मानने लगते हैं। हम महापुरुषों को समझने की कोशिश नहीं करते, बस मानने लग जाते हैं। और आज महापुरुष हम सब के लिए केवल सम्मान पाने का एक माध्यम बन गए हैं। मैं बाबा साहब की 3 बातों का जिक्र कर रहा हूं। बाबा साहब ने हमें एक सूत्र दिया, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। पहली बात तो यह हो गई कि हम लोगों ने बाबा साहब के सूत्र को ही बदल दिया। यह चाहे जाने में हुआ, यह चाहे अनजाने में हुआ। बाबा साहब ने कहा एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। हमने इसका हिंदी में अनुवाद किया और बना दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आप सभी एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। आज तो समझना ही है, आज से पहले भी हमें समझना चाहिए था। एजुकेट का अर्थ तो ठीक है कि शिक्षित बनो या करो। एजुकेशन के बाद एजिटेट आता है। एजिटेट का अर्थ क्या है? अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो संगठित रहो कह दिया, पंजाबी में जुड़ो कह दिया। एजिटेट का मतलब संगठित नहीं होता। और हम कहते कि संघर्ष करो। इस सूत्र में संघर्ष नाम का कोई शब्द नहीं है। एंड ऑर्गेनाइज, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। शिक्षित बनो, फिर आंदोलित हो। एजिटेट का अर्थ है आंदोलित होना, एंड देन ऑर्गेनाइज, ताकि संगठित हो सको, संगठन बना सको। अब हमने अर्थ बदल दिया, शिक्षित बनो, फिर संगठित रहो, फिर संघर्ष करो। यह सूत्र बाबा साहब का था या हमारा अपना सूत्र? जब सूत्र ही गलत हो जाए तो परिणाम गलत होगा ही होगा। हमें सोचना तो यह चाहिए था कि परिणाम आ क्यों नहीं रहा, लेकिन इसकी बात करने की बजाय हम सिर्फ अपनी बात करते रहे। मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, हवा तो कहां से आ रही है? आपके घर में पंखे हैं, उस पंखे में जो 2 तार हैं, अगर उनको अलग अलग बदल दिया जाए तो पंखा उल्टा घूमने लग जाता है।
उसमें जो कंडेंसर है उसमें गलत लगा दिए जाएं तो पंखा उल्टा घूमेगा, और पंखा उल्टा घूमेगा तो हवा ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। आप कह सकते हैं कि पंखा चल रहा है, लेकिन गर्मी तो खत्म नहीं हुई। सूत्र तो बाबा साहब का लेकर के खड़े हो गए। शिक्षित होने का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को ध्यान से समझें। शिक्षित होने का अर्थ है समझदार हो जाना, और समझदार होने का अर्थ है हम जान सके कि हमारा शत्रु कौन है और हमारा मित्र कौन है। हम पहचान सकें कि कौन सी बात हमारे हित में है और कौन सी बात हमारे अहित में है। अगर इतनी समझ पैदा हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि हम एजुकेटेड हैं। क्या हम समझदार हो गए? जिन बाबा साहब को हम सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, ज्ञान के प्रतीक कहकर के संबोधित करते हैं, क्या उनके अनुयायी इतने समझदार हो गए कि वो अपना हित क्या है और अपना अहित क्या समझ सके? हम सिर्फ इतना समझ पाए हैं कि एजुकेशन का अर्थ है नौकरी का मिल जाना, और नौकरी का अर्थ है घर में तनख्वाह का समय पर आ जाना और अपने परिवार के डेवलपमेंट में, विकास में कुछ भागीदार बन जाना। एजुकेशन का अर्थ नौकरी नहीं है। नौकरी तो एक उपहार है, इसके अतिरिक्त जो मिल गया आपको, आजीविका का शिक्षा से संबंध तो है, लेकिन आजीविका शिक्षा का अंतिम उद्देश्य नहीं है। हम लोग शिक्षित होने के बाद नौकरियों में आ गए। नौकरी में आने के बाद क्या हमने अपने ज्ञान का उपयोग किया? क्या अपनी विद्वता, अपनी समझदारी का उपयोग अपने जीवन को संवारने के लिए या समाज के विकास के लिए किया? क्या एजुकेशन के बाद हम आंदोलित हो सके? आंदोलित नहीं होने का परिणाम था कि हम विकास के लिए आगे नहीं बढ़ सके। आज भी हम अपनी मूल आवश्यकताओं पर टिके खड़े हैं। आज भी हमें अपने अतीत को साथ लेकर के वर्तमान को देखना पड़ रहा है। बाबा साहब के दुनिया से विदा होने के 68 वर्ष के बाद हमें जीवन को श्रेष्ठ बनाने के मापदंडों पर काम करना था, लेकिन हम भूल गए। आज भी हम पुरानी अतीत की परंपराओं को ढोने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि एजिटेट नहीं हुए, आंदोलित नहीं हुए। और जब आंदोलित होते हैं तब संगठन बनता है, तब लोग संगठित होते हैं। मैं इस बात को समझाने के लिए बता रहा हूं। बाबा साहब ने इस सूत्र को बुद्ध से लिया है। बुद्ध ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। जब व्यक्ति ज्ञानवान बनता है, इसका अर्थ है कि वो बुद्धि की शरण में आया है, ज्ञान की शरण में आया है। ज्ञान की शरण में आने के बाद वो धम्म की शरण में आता है, और धम्म का अर्थ है आंदोलित हो जाना। जो विचार समझ में आया है उसको जीवन में अंगीकार कर लेना, जो विचार समझ में आया है उसको आचरण में उतार लेना धम्म कहलाता है। और जिसकी समझ में आ गया, जिसके जीवन में रूपांतरण हो गया, वो लोग संगठित होने लगते हैं, उसको संगठन कहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं भी आपकी तरह सामान्य था। मुझे बुद्ध की बात समझ में आई, मन आंदोलित हुआ और मैं भिक्षु बन गया। मेरा भिक्षु बन जाना एजिटेट होना है, और मेरे जैसे और भिक्षु बने, वो सब इकट्ठे होते हैं तो उसका संघ बन जाना है। एजिटेट होने के बाद संघ बनता है, और हम एजुकेशन के बाद, एजुकेट होने के बाद संगठन बनाते हैं और फिर संघर्ष की बात करते हैं। बुद्ध के धम्म में संघर्ष नहीं है। और बाबा साहब ने नहीं कहा कि संघर्ष करो। ये जो लोग बाबा साहब को मानते नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब के नाम से अपनी बात करते हैं, उनके द्वारा बदला हुआ सूत्र है। तो मैं आज सभी बुद्धिजीवियों से कहना चाहूंगा, इस विषय पर सोचना शुरू कीजिए कि बाबा साहब की क्रांति के बाद हम आंदोलित क्यों नहीं हुए।
बाबा साहब ने कहा लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। क्या हमने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बनाया? क्या हमारे जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य है? नौकरी के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद रिटायरमेंट, आप प्रयास नहीं करेंगे तब भी मिलेगा। आप 30 साल की उम्र में नौकरी में आए, 60 साल के बाद रिटायर हो ही जाओगे, कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाबा साहब की जयंती मनाते हुए क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम बाबा साहब के कौन से काम के बारे में चर्चा करें? पिछले वर्ष भी जयंती मनाई होगी। इस रेलवे कोच फैक्ट्री को बने कितना समय हो गया ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2 दशक तो लगभग होने वाले होंगे। कितने साल हो गए? 35 ईयर्स। अब 35 वर्ष हो गए तो मैं समझता हूं कि पिछले 30 वर्षों से आप ये जयंती मना रहे होंगे। इस बात को ध्यान से समझिए। पिछले 5 वर्ष की मैं बात करूं, पिछली जयंतियों में हमने क्या लक्ष्य रखा था समाज के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए? क्या इन 365 दिनों में, 1 वर्ष के अंतराल में हम उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास करते हैं? क्या बाबा साहब का मिशन एक दिन याद करने के लिए है? क्या बाबा साहब का मिशन केवल एक दिन के लिए है क्या? अगर हम अपने जीवन में से बाबा साहब की योगदान को निकाल दें तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज जो कुछ है वो बाबा साहब की वजह से है और हम उसको महफूज नहीं रख पा रहे। हमने कहा एजुकेट बनो। क्या हमने अपने जीवन में शिक्षा की स्थापना के लिए समाज के एक अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को शिक्षा मिल जाए, इसके लिए कोई कार्यक्रम किया? हमें छात्रवृत्ति मिली जिसके कारण हम पढ़ पाए। नौकरियों में आने के बाद क्या हमें याद रहा कि उस छात्रवृत्ति को लौटाना है ताकि समाज का जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ नौजवान अपनी शिक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके? हम योजना, छोटी छोटी योजना बनाते हैं और उस योजना में ही खुश हो जाते हैं। बाबा साहब ने मना किया है, छोटा लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि छोटा लक्ष्य अपराध होता है। जब हम छोटा लक्ष्य बनाते हैं, यह अपराध क्यों है बता रहा हूं। छोटा लक्ष्य बनाते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। थोड़े से प्रयासों से वो लक्ष्य पूरा हो जाता है। जब लक्ष्य पूरा हो जाता तो हमें खुशी मिलती है, हम बड़े खुश होते हैं और जब खुश होते हैं तो फिर एक और छोटा लक्ष्य बना लेते हैं। फिर वो पूरा होता तो एक और छोटा लक्ष्य बना देते हैं और छोटे छोटे लक्ष्य जल्दी पूरे हो जाते हैं। हमें देख के दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं, वे भी छोटा लक्ष्य बनाते हैं और इस प्रकार से हम बड़े लक्ष्य से दूर हट जाते हैं। आवश्यकता थी कि एक ही उद्देश्य के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा होना चाहिए। मैं पंजाब की धरती पर खड़े होकर बात कर रहा हूं। सही अर्थों में मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बाबा साहब को समझा। उन्होंने बाबा साहब के विचार को एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप दिया और राष्ट्रव्यापी स्वरूप देकर के पूरे राष्ट्र के लोगों को आंदोलित किया और उसके परिणाम स्वरूप जो लोग कभी शासन की बात नहीं कर सकते थे, वे लोग शासक बने। जिनके शौपन में कभी शासन नहीं था, भैया चाय वाले थोड़ा बाद में करना है, इसका बाद में करना, बोल दो। जो लोग कभी शासन के बारे में सोचते नहीं थे वो हुक्मरान बन गए। एक विचार को लेकर के सही दिशा में जब उसका अनुपालना की गई, उसको लागू किया गया, उसके राष्ट्रीय स्वरूप को लोगों को समझाया गया, तो हजारों हजारों नौजवान आंदोलित हुए, हजारों कर्मचारी आंदोलित हुए और देखते देखते एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। जिसकी समझ में आने लगा वो एजिटेट हो गया और जो एजिटेट हुआ वो संगठित हो गया और जो संगठित हुए वो सत्तासीन हो गए। हमें सिद्धांतों के स्वरूप, उसकी प्रकृति और उसकी उपयोगिता को समझना चाहिए। हम बाबा साहब को क्यों याद करें? बाबा साहब का जीवन संघर्ष के अर्थ क्या है?
क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि बाबा साहब ने कितनी यातनाएं झेली होंगी? क्या हम कभी कल्पना कर सकते हैं कि बाबा साहब ने अपने जीवन को कैसे जिया होगा ताकि हमें सुख मिल गए? आप कल्पना करके देखो। थोड़ा सा मैं आपका अतीत में लेके जा रहा हूं। पहली बार जब विदेश पढ़ने गए, बड़ौदा के महाराज ने छात्रवृत्ति दी। उस छात्रवृत्ति की राशि को लेकर के बाबा साहब तो चले गए, लेकिन घर में कौन था? उनकी जीवन संगिनी माता रमा और मात्र 6 माह का एक बच्चा जिसका नाम यशवंत था। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। रमा को संघर्ष करना पड़ा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, और उधर बाबा साहब को संघर्ष करना पड़ा ताकि सीमित समय में वो पढ़ाई को पूरा कर सकें। एक छात्रवृत्ति से जीवन नहीं जिया जा सकता। 18 घंटे काम करना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी। जब मैंने उनके जीवन संघर्ष को पढ़ा कि जब उनकी जेब में पैसे नहीं होते तो पानी पी करके भी पढ़ते रहते थे। एक दिन रात शाम के समय खाना खाने के लिए होटल पर गए। मेज पर बैठने के बाद याद आया कि पैसे तो है ही नहीं। जो थे वो दिन में कबाड़ी की दुकान से किताबें ले ली थी। पानी पिया, उठ के चल दिए। कितनी बार हुआ होगा? 18 घंटे पढ़ना, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। अगर दूसरी बार की भी बात करें तो बाबा साहब जो सुबह नाश्ता मिलता था, जो सैंडविच मिलता था, उसका आधा हिस्सा खाते थे, आधा कोट की जेब में रख के ले जाते थे और लाइब्रेरी में बैठ के वही खा लेते थे। खुद भूखे रहे ताकि हम भूखे ना रहें। दूसरी बार पढ़ने गए तो उनके 2 बच्चे दुनिया से विदा हो गए थे। उनका दोष क्या था? क्योंकि उनका पिता उनको बचाने के लिए मौजूद नहीं था। मां के पास साधन नहीं थे। दोबारा लौट करके आए तो चाहते तो अपनी योग्यता से बड़ी से बड़ी नौकरी कर सकते थे। जब बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय से बाहर निकले तो डिग्री देते समय उन्हें ऑफर किया गया था कि आप यहां रह करके प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का काम करें। बाबा साहब ने मना कर दिया। कोई भी छात्र विदेश पढ़ने जाता है, अगर उसी विश्वविद्यालय में उसे प्रोफेसर की नौकरी मिल जाए, क्या कोई नकारने का साहस करेगा? बाबा साहब ने नकारा। बाबा साहब ने कहा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं यहां प्रोफेसर बन के रहूं, लेकिन मैं अपने पीछे अपने 7 करोड़ भाइयों को छोड़ करके आया हूं जिनका जीवन पशुओं से भी बदतर है। मुझे जाकर के उनकी आजादी के लिए काम करना है, उनके हक हकूक दिलवा सकूं, इसके लिए मुझे काम करना है। मैं इस नौकरी को स्वीकार नहीं करूंगा। वहां से नौकरी को अस्वीकार कर दिया। घर में आने के बाद मास्टर कृष्ण केलुस्कर नाम था उनका, जो वो भी एक अध्यापक थे, बड़ौदा महाराज के मित्र थे। एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी का पत्र लेकर के बाबा साहब के पास आए। बाबा साहब ने पत्र को खोला, पढ़ा, गंभीर हो गए। उस पत्र को दोबारा से फोल्ड करके लिफाफे में डाल करके मास्टर कृष्ण केलुस्कर को देकर के कहा कि बड़ौदा के महाराज को मेरा धन्यवाद देना कि उन्होंने मेरे लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी भेजी है। मैं इस नौकरी को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल दिया तो जो संकल्प मैंने समाज के लिए लिया था मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, बाबा साहब यूं ही बाबा साहब नहीं बने। अपने 2 बच्चों को खो चुके थे, भूख को देखा था, परिवार की जरूरतें मुंह बाए खड़ी थी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी हाथ में थी, लेकिन याद संकल्प था जो 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा की नौकरी छोड़ते समय लिया था कि मुझे उस संकल्प को पूरा करना है
नौकरी मेरे लिए फांसी का फंदा है। अगर मैंने गले में डाल लिया तो फिर मैं समाज को कैसे आगे बढ़ा पाऊंगा, उनको कैसे न्याय दिलवा पाऊंगा। हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम नौकरियों के पीछे भागते रहें। जिस नौकरी को बाबा साहब ने फांसी का फंदा कहा और नौकरी करने वालों के लिए बाबा साहब आदर्श हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप सब नौकरियां छोड़ो, लेकिन नौकरी को ऐसा भी मत बनाओ कि नौकरी के बिना जीवन ही ना चले। बाबा साहब समझ में आते हैं तब हमारा रूपांतरण होने लगता है। बाबा साहब का त्याग जब हमारी समझ में आता है तो हमारा मन भी त्याग करने को लालायित हो जाता है। कल्पना करके देखो, अगर बाबा साहब कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए होते तो आपके जीवन का क्या होता। अगर बाबा साहब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नौकरी ले लेते, हो सकता है कि वो चीफ जस्टिस भी बन जाते, लेकिन आपका हमारा क्या होता। हमारे लिए बाबा साहब ने त्याग किया। 5 संतानें घर में पैदा हुई, 4 संतान भूख और कुपोषण का शिकार होकर के, बीमार होकर के दुनिया से विदा हो गई। जो बाबा साहब अपनी संतानों का जीवन नहीं बचा सके, मुझ जैसे आप जैसे करोड़ों लोगों को जीवन देके चले गए। ये बाबा साहब का त्याग था जो हमारी समझ में आना चाहिए। ये कैसे मुमकिन हो सकता है जिसको दुनिया द सिंबल ऑफ नॉलेज कहती हो, जो ज्ञान के प्रतीक बन गए हों और वो अपने ज्ञान से अपनी संतान का जीवन ना बचा सके हों। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, बात इतनी सी नहीं है। बाबा साहब में सामर्थ्य था जीवन बचाने का। उन्होंने 4 बच्चों का नहीं, हम जैसे करोड़ों का जीवन बचाया है। और करोड़ों का जीवन बचाने के लिए अपने ही घर में पैदा हुए 4 बच्चों के जीवन की परवाह नहीं कर सकते थे। बाबा साहब का दृष्टिकोण देखिए। उनका परिवार माता रमा और उनकी कोख से उत्पन्न संतान नहीं थी। मेरा जन्म बाबा साहब की दुनिया से विदा होने के 9 वर्ष के बाद हुआ, लेकिन सारी की सारी विरासत जिसका आज मैं वारिस हूं, ये बाबा साहब मुझे दे करके गए। इसलिए बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। जब बाबा साहब हमारे आदर्श हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं, हम समाज को क्या दे रहे हैं, क्या हम किसी का जीवन बचा पा रहे हैं। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, मैं मेरी पीड़ा व्यक्त नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको सिर्फ याद दिलवा रहा हूं हमें क्या करना था। साधन आने के बाद, धन आने के बाद हमें योजना बनानी थी कि मेरा परिवार आगे कैसे बढ़े। जिन गांव की गलियों से मैं गुजर करके आया हूं, उस गांव के लोग आगे कैसे बढ़े। जो साधनहीन लोग हैं, जिन तक बाबा साहब का विचार नहीं पहुंचा, उनका जीवन कैसे बदले। हमें अपनी आमदनी में से 20वां भाग निकाल करके उनके कल्याण को देना था। ऐसा बाबा साहब ने हमें 2 बार आदेशित किया। 18 मार्च 1956 में आगरा में आकर के बाबा साहब ने कहा कि अपनी आमदनी का 20वां भाग समाज के उत्थान के लिए दीजिए। 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा लेने के बाद 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने संदेश देते समय 2 बार कहा कि ये बड़ी जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति को अपनी आमदनी का 20वां भाग धम्म के प्रचार प्रसार के लिए दान देना चाहिए। हम खूब जयंतियां मनाते हैं, लेकिन इस बात को कभी भी याद नहीं करते, क्योंकि याद करेंगे तो हमें गुनाहगार कहलाना पड़ेगा। हमें लगेगा कि हम गुनाहगार हैं। बाबा साहब की कुर्बानी को देखिए, बाबा साहब के त्याग को देखिए। बाबा साहब की इकलौती संतान थी यशवंत। यशवंत की शादी का दिन था और बाबा साहब सैकड़ों मील दूर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। एक पत्रकार ने बाबा साहब से पूछ लिया कि बाबा साहब, आज तो आपके बेटे की शादी है, आपको तो वहां होना चाहिए था, और आज जनसभा में। तो बाबा साहब ने कहा, मैं जानता हूं जिसकी शादी है उसे वहां होना चाहिए, मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए कोई समय नहीं है। अपने बेटे की शादी को बाबा साहब ने कहा फिजूल का काम है, यह अनावश्यक काम है। जिसकी शादी उसे वहां होना चाहिए।
बाबा साहब के अनुयायियों को क्या ये बात नहीं समझ में आनी चाहिए कि हम शादी को लेकर के कितना बड़ा आयोजन करते हैं और अपने जीवन की महत्वपूर्ण कमाई को चंद घंटों में बर्बाद कर देते हैं। किस काम के लिए? कोई 10 लाख रुपए में शादी करता है, कोई 20 लाख रुपए में शादी करता है, और फिर हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। उस पैसे का जीवन निर्माण में कोई योगदान है क्या? आपको चकाचौंध में शादी करते देख करके जिनको आप आमंत्रण देते हैं, वो गरीब आदमी आते हैं, देखते हैं, फिर अपने घर में जब शादी होती है तो आपका ही अनुसरण करने के लिए वो कर्जदार हो जाते हैं। क्या हम अपने समाज को गुमराह करने का काम नहीं कर रहे हैं? अगर शादी में बैंड ना बजे तो क्या हो जाए, शादी में दावत ना हो तो क्या हो जाए, और सुंदर सा डेकोरेशन ना हो, टेंट ना हो तो क्या हो जाए? बाबा साहब ने कहा था कि विवाह का अर्थ है दो परिवारों के बीच में आपसी समझौता होना। एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है, दोनों के बीच में समझौता होना है कि आज के बाद ये दोनों, ये युवक, ये युवती जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। इतना सा काम करना था। इस काम के लिए आप जीवन की कितनी बड़ी पूंजी को बर्बाद कर देते हैं। एक अनपढ़ आदमी करे तो समझ में आता है कि वो जानता नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति किस लिए करे? आपकी घर की दहलीज के आगे से कितनी बार बैंड बजते हुए गुजरा होगा? क्या कोई इज्जत बनी? 2 घंटे के लिए 20,000 रुपए लेकर के बैंड बजाते हैं, क्या उसे इज्जत बनी? हम ये सोचते थे कि हवाई जहाज का किराया सबसे ज्यादा लगता है। हवाई जहाज की यात्रा करने में मात्र 5 रुपए किलोमीटर खर्च आता है। अगर हम कोई भी यात्रा करते तो 5 रुपए से फालतू खर्चा नहीं आता, टैक्सी में 15 रुपए से फालतू खर्चा नहीं आता, और घोड़ी पर बैठ करके 1 किलोमीटर चलते हैं 20,000 रुपया दे देते हैं। 1 किलोमीटर चलने का 20,000 रुपया खर्चा। जिस आदमी की कमाई 1 महीने की 20,000 नहीं है, एक दिन शान और शौकत के लिए बैठ जाता है, सर पे छतरी लेके खड़ा है, वो भी 2,000 रुपये लेके चला जाता है। कहां समझदारी है? कोई कह सकता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा काम करेगा? तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के मानने का अर्थ है इन परंपराओं को जानना। ये परंपराएं हमारे हित में है या अहित में है? ये परंपराएं हमारे हित में नहीं है, इसलिए हमें शादी के तौर तरीके बदलने होंगे। मरने के बाद के सारे क्रियाक्रमों को बदलना होगा। घर में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो दावत जैसे आयोजनों को छोड़ना होगा। हम अपनी पूंजी को बचाएं, कारोबार में लगाएं। आज तो आप खड़े होकर के एक मांग पत्र भी दे रहे हैं, लेकिन मुझे बात कहते हुए कोई संकोच नहीं है। हो सकता है कि आप इस देश में आखिरी पीढ़ी कहलाएं नौकरी करने वालों की। ये सारी नौकरियां अब रहने वाली नहीं है। क्या हम बाबा साहब के अनुयायी, लाखों की संख्या में उनकी जयंतियां मनाने वाले लोग, क्या अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए कोई काम कर पा रहे हैं? संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, हम कोई योजना नहीं बना रहे हैं। एक एक करके अधिकार को काटा जा रहा है, हम योजना नहीं बना पा रहे हैं। आज ही मैंने पढ़ा, कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती को बंद कर दिया। कहा कि हम ठेके पर लेंगे, और शायद कल का ही निर्णय है कि तीसरी श्रेणी के कर्मचारी भी अब मध्य प्रदेश में भर्ती नहीं होंगे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लिए जाएंगे। और दूसरी श्रेणी के कर्मचारी भी, चिंता ना करो, नंबर आने वाला है, प्रथम श्रेणी के होंगे, उनके अपने होंगे। कोई सुख बुगात नहीं, एक के बाद एक अधिकार खोए जा रहे हो, सुख बुगात नहीं। अपने बच्चों को नौकरी से वंचित देखने के बाद कोई सुख बुगात नहीं। इस मार्केट में कौन सी रिजर्वेशन है? जब हम एक आलीशान मकान बना सकते हैं, 1 करोड़ रुपए के खर्च करके रहने का मकान बना सकते हैं, क्या उस 1 करोड़ रुपए को खर्च करके कारोबार में प्रवेश नहीं कर सकते? लेकिन बाबा साहब से हमारा नाता नहीं है, इसलिए बाबा साहब को याद भी नहीं करते हैं। बाबा साहब ने कहा था, मैं आपको भी याद दिला रहा हूं, जब बाबा साहब हमें देख करके हताश हो गए थे, आगरा में कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। उनकी आंखों से आंसू गिरे थे, उनका गला भी भराया था।
लेकिन हमने कहां कदर की। बाबा साहब जानते थे कि मेरा समाज मुझे देख नहीं रहा है, तो आखिरी में यह भी कहा, अगर आप मेरी बात और नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, इतना तो अवश्य कर लेना, महीने में एक बार सूटी बुटी होकर के, अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे जूते पहन करके उन गांव की गलियों में से गुजर जाना जिन गांव को छोड़ करके आए हो, ताकि आपको अच्छी हालात में देख करके वहां रहने वाले लोगों के मन में भी भाव जगेगा और वे भी ऐसा बनने के लिए प्रयास करने लगेंगे। तो इतना ही योगदान कर दो तो भी समाज को कुछ प्रभाव पड़ेगा। हम गांव की गलियों में कब जाते हैं? क्या इस मकसद के लिए कभी गए? ये जयंतियां कल्पना करके देखो, आप सामर्थ्यवान लोग हैं, एक सुंदर आयोजन कर सकते हैं, मैं इसके लिए आपको साधुवाद दे रहा हूं। क्या इस प्रकार के आयोजनों में वो गरीब आदमी, गांव की गलियों में रहने वाले आदमी भागीदार नहीं बन सकते? आप यहां भी मनाइए, लेकिन विकास के क्रम में जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, क्या उसे भी एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे समाज के लोग जो मुझसे आगे हैं वो मेरी भी फिक्र करते हैं, मुझे भी आमंत्रण देते हैं, मुझे भी साथ बिठाते हैं, और आपको इस हालत में देख करके उनके बच्चों को भी हौसला मिलेगा, हो सकता है कल हम भी ऐसे बन जाएं। ये बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेकर के लोगों को जगाने के लिए काम करना चाहिए था। हम ऐसा नहीं कर पाए। बहुत लंबी बात ना करते हुए एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। बाबा साहब ने जो जीवन में किया, अपने सारे सामर्थ्य का इस्तेमाल करके बाबा साहब ने हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान किया। जातिवाद से पीड़ित थे, जाति एक समस्या थी, जिंदगी भर लगे रहे कि जाति की समस्या खत्म हो जाए, लेकिन नहीं खत्म हो सकी। हमारे साथ होने वाला भेदभाव खत्म हो जाए, नहीं हो सका। हमारे अधिकार मिल जाए, नहीं मिल सके। तो बाबा साहब ने एक अंतिम फैसला लिया। बहुत सारे आंदोलन करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद एक अंतिम फैसला लिया। उसको बताने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा, हम सब लोग मानते हैं कि बाबा साहब दुनिया के सबसे महानतम विद्वान हैं। बाबा साहब दुनिया के महानतम विद्वान हैं। और अगर जीवन संघर्ष की बात भी करूं, 7वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद जब पहली बार स्कूल में पढ़ने के लिए गए तो वहीं से संघर्ष शुरू हुआ था। 7 वर्ष की उम्र में संघर्ष शुरू हुआ और जीवन के अंतिम दौर तक संघर्ष चलता रहा। अपने जीवन पर्यंत संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, अपने पूरी ज्ञान की साधना को इस्तेमाल करते हुए बाबा साहब ने जीवन में अंतिम फैसला लिया, और वो फैसला था बुद्ध की शरण में जाने का। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला था, क्या हमारे जीवन का वो पहला फैसला नहीं होना चाहिए? बाबा साहब ने अपने जीवन में अंतिम फैसला लिया, बुद्ध की शरण में गए, और हम आज तक नहीं जा पा रहे, तो बाबा साहब की जयंती मनाने का ये अधूरा प्रयास है। क्या बाबा साहब के साथ बुद्ध नहीं है? क्या बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी नहीं हैं? हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब बुद्ध के अनुयायी हैं, तो कौन सी बात है जो हमें रोक रही है बाबा साहब का अनुसरण करने से? अगर हम बाबा साहब के कहे अनुसार बुद्ध की शरण में चले जाते तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। एक सबसे बड़ा समाधान, जो देश में जाति है, जाति के कारण भेदभाव है, इस भेदभाव के कारण ही जुल्म ज्यादतियां हैं, इनका स्थायी बंदोबस्त बाबा साहब बुद्ध की शरण में जाके देके गए हैं। बौद्ध बनने के बाद जाति खत्म हो जाती, और जाति खत्म होती तो हम ताकतवर हो जाते, हमारा मनोबल ऊंचा होता, और ऊंचे मनोबल के साथ जब कोई काम करते तो कोई व्यक्ति हम पर जुल्म नहीं कर सकता था। आज भी हम जाति को बचाए हुए हैं। व्यक्तिगत रूप से कोई व्यक्ति मेरी बात को ना ले, हो सकता है मेरी बात बुरी लगे, लगनी भी चाहिए।
हम बाबा साहब को मानते हैं और जाति को भी पकड़े बैठे हैं। हम बाबा साहब को मानते हैं, जाति का विरोध नहीं कर रहे हैं। जाति कैसे खत्म होगी? कि मेरा समाज मेरी कही हुई बातों को नहीं देख रहा, मेरी कही हुई बातों को सुन नहीं रहा है। हो सकता कि मेरे जाने के बाद किसी की समझ में आए और मेरे कदमों से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करें, तो वो स्वतः ही बुद्ध के अनुयायी बन जाएंगे और जीवन में समाधान हो जाएगा। हमसे चूक हुई। 1956 में हमें बौद्ध बनना चाहिए था, लेकिन हमारे पुरख इस बात को नहीं समझ पाए। हमें होश आया तो हमें बौद्ध बनना चाहिए था, हम नहीं बन पाए। और आज भी हम बुद्ध की ओर देख नहीं रहे हैं, अकेले बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये जयंती मनाने का आधा अधूरा प्रयास है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, दोबारा से पढ़िए बाबा साहब को, दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए बाबा साहब को। बाबा साहब के जीवन का एक एक लम्हा हमारे लिए बीता है। बाबा साहब की विद्वता का एक एक अंश हमारे विकास के लिए चला है। आज हमारी सुरक्षा का जो कवच है वो बाबा साहब ने बना के दिया। इस देश के संविधान ने हमें जीवन दिया है, ये हमारी जीवन रेखा है। क्या हम उसके बचाव के लिए कुछ कर पा रहे हैं? मैं 2 शब्द बाबा साहब के जो बहुत भाव विभोर करने वाले थे बता करके बात को विराम दे रहा हूं। 18 मार्च को जब बाबा साहब आगरा में आए, बाबा साहब ने कहा कि मैंने जीवन भर प्रयत्न करके समाज की सुरक्षा में तंबू खड़ा किया है। ये तंबू इस समाज की सुरक्षा का तंबू है। मैं अकेला उसका बंबू हूं। मैं बीमार हो चला हूं, मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, बीमारियों से घिर गया है। मुझे कभी ख्याल आता है जब मैं दुनिया में नहीं रहूंगा तो इस तंबू का क्या होगा? बिना बंबू के गिर जाएगा, मेरा प्रयास निष्फल हो जाएगा। बाबा साहब कहते हैं मेरी आंखें उस एक नौजवान को नहीं ढूंढ पा रही हैं जो इस तंबू का बंबू बन सके। अगर कोई तंबू का बंबू मिल जाता तो मैं चैन से मर सकूं। बाबा साहब ढूंढ रहे थे उस नौजवान को जो तंबू का बंबू बन सकता था ताकि वो चैन से मर सके। बाबा साहब तो दुनिया से चले गए, लेकिन आज वो तंबू बिना बंबू के खड़ा है। हम लोग ज्ञानवान भी हैं, हम विद्वान भी हैं, हमारे पास धन भी है, संपदा भी है, मकान भी है, बच्चे भी हैं, लेकिन इस तंबू का क्या होगा जो बिना बंबू के खड़ा है? हम सब लोग कर क्या रहे हैं? अपने अपने तंबू बना करके खुद बंबू बन गए। हम अपने अपने तंबू के बंबू बन गए। बाबा साहब का तंबू बिना बंबू के खड़ा है। जो व्यक्ति बाबा साहब को समझ सकेगा वही तो बंबू बन सकेगा। बाबा साहब की जयंती मनाने का अर्थ है कि बाबा साहब को जानना, बाबा साहब की भावनाओं को समझना, बाबा साहब के त्याग और संघर्ष को अपने जीवन में उतारना। महिलाएं तो बाबा साहब से कोसों दूर हो गई। ये सारे सुख बाबा साहब दे करके गए। पूजा पाठ किसी और की करने लग गई, व्रत किसी और के करती हैं। बाबा साहब तो काम की बात ही नहीं। हमें महिलाओं को भी समझाना होगा, बच्चों को भी समझाना होगा और खुद भी समझना होगा, तब हम अपना कल्याण कर सकेंगे। आज 14 अप्रैल का दिन है। मैं भी बाबा साहब को सत सत नमन करता हूँ। उनके उपकार के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अगर बाबा साहब ना होते तो शायद मैं ऐसा नहीं हो सकता था। न जाने मैं कहाँ किसी खेत खलिहान में पड़ा होता। बाबा साहब की अनुकंपा है कि मैं आज यहाँ हूँ। बाबा साहब की अनुकंपा है कि हम सब लोग उन्हें याद कर पा रहे हैं। बस इतना सा मेरा अनुरोध है कि बाबा साहब को जानने की कोशिश कीजिए। आज 14 अप्रैल है, कोई अंतिम दिन नहीं है। आज से ही शुरुआत कीजिए। कल 15 अप्रैल को भी बाबा साहब की चर्चा कीजिए और आने वाली 14 अप्रैल तक लगातार हम चर्चा करें, लगातार चिंतन करें, अध्ययन करें, समझें। किसी किसी वक्ता को बुला करके समझें। जहां अपनी समझ है समझाने का काम करें, दूसरे समझदार हैं तो समझने का काम करें। अगर बाबा साहब को ठीक से जान लेंगे तो यही बाबा साहब के प्रति हमारे श्रद्धा सुमन होंगे और मेरी मंगल कामनाएं भी कुछ काम कर पाएंगी। मेरी मंगल कामना का भी अर्थ यही है, आप सबका भला हो, बाबा साहब की अनुकंपा के पात्र बने रहें और ये जयंती हम इसी प्रकार मनाते रहें।
एक बार पुनः आप सबके लिए हार्दिक मंगल कामनाएं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। एक छोटी सूचना है, भूल गया था। बाबा साहब हमें बौद्ध बना के गए और हमने बौद्ध बनने के लिए कोई रास्ता नहीं चुना। बौद्ध लोग कैसे जीवन यापन करें, उनके संस्कार कैसे हो, परंपराएं कैसी हो, पर्व कैसे हो, प्रतीक कैसे हो, इसको डिफाइन करने के लिए एक मैनिफेस्टो बनाने के लिए हम 15-16 जून को जयपुर में एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं ड्राफ्ट बनाने के लिए। आप सभी को सादर आमंत्रण है। 15 और 16 जून को जयपुर में एक कार्यक्रम में आप भागीदार बन सकते हैं। और उसके बाद 27 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। उस दिन बौद्ध समाज की घोषणा की जाएगी और उस मैनिफेस्टो को लागू किया जाएगा। उसमें भी आपका आमंत्रण है। सबका मंगल।